बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। एक तरफ जहां राहुल गांधी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो वहीं उनके करीबी नेता गौरव पांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान किया। पांधी ने अटल बिहारी जी को ब्रिटिश एजेंट करार दिया। इसके बाद बीजेपी ने राहुल पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अगर राहुल के मन में वाकई अटल जी के प्रति सम्मान है तो कांग्रेस माफी मांगे और गौरव पांधी को हटाए। हालांकि बीजेपी के कड़े ऐतराज के बाद गौरव पांधी ने अपना ट्वीट जरूर डिलीट कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर उस वक्त की जब अटल जी के समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे, और वहीं हमने आपको वो ट्वीट भी दिखाया जो कांग्रेस के करीबी नेता पांधी की तरफ से किया गया था, जिसमें साफ तौर पर अटल जी का अपमान किया गया था और पांधी ने अटल को ब्रिटिश एजेंट करार दिया था। और इसी के बाद से बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यह कहा कि राहुल के मन में अगर वाकई अटल जी के प्रति सम्मान, आस्था और श्रद्धा है तो वो पहले माफी मांगे, उसके बाद गौरव पांधी को हटाएं। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ये दूसरी तस्वीर में आप गौरव पांधी का वो ट्वीट देख रहे हैं जिसमें उन्होंने न सिर्फ अटल जी का अपमान किया बल्कि पांधी ने अटल जी को ब्रिटिश एजेंट करार दिया। और यही कारण है कि अब बीजेपी राहुल गांधी और पार्टी पर निशाना साध रही है। अटल जी के इस अपमान पर बीजेपी ने कैसे नाराजगी जताई ये हमने आपको दिखाया। अब उससे पहले हम आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने आखिर अटल जी के बारे में कहा क्या था। गौरव पांधी ने कहा ये कि 1942 में आरएसएस के अन्य सदस्यों की तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया और इस आंदोलन में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ ब्रिटिश मुखबिर की भूमिका निभाई। नीली हत्याकांड हो या फिर बाबरी विध्वंस, वाजपेयी ने भीड़ को उकसाने में अहम रोल निभाया। और यही कारण है कि आज बीजेपी नेता हमेशा मोदी की तुलना गांधी, पटेल या दूसरे कांग्रेस के नेताओं से करते हैं, ना कि सावरकर, वाजपेयी या गोलवलकर से। वे सच्चाई जानते हैं। गौरव पांधी ने यह ट्वीट कल किया था जब पूरा देश अटल जी को उनकी जयंती पर नमन कर रहा था, याद कर रहा था, और तब कांग्रेस नेता पांधी ने यह ट्वीट अटल जी के लिए किया जिसमें उन्होंने उनका अपमान किया, ऐसा बीजेपी का कहना है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गौरव पांधी के इस ट्वीट को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल के अटल के प्रति सम्मान को पाखंड की नजर से मैं देखता हूं, इसे पाखंड करार देता हूं। पूनावाला ने पूछा कि कांग्रेस ने अभी तक पांधी पर एक्शन क्यों नहीं लिया। सहयोग नहीं, ये प्रयोग है और ये हिपोक्रेसी का सबसे बड़ा उद्योग है कांग्रेस पार्टी का। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी दिखावा करते हैं कि वो वाजपेयी जी को सम्मान देने समाधि गए हैं, परंतु उनके ही सबसे करीबी गौरव पांधी, जिन्होंने पहले भी बहुत दुष्प्रचार फैलाया है, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए उनके जन्म जयंती के अवसर पर अपशब्द बोलते, अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी सावरकर जी के योगदान पर सवाल खड़े कर देती है, परंतु दूसरी ओर उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा मोहम्मद अली जिन्ना को याद करते हैं। तो ये कांग्रेस का जिन्ना प्रेम और कांग्रेस का वाजपेयी विरोध आज सामने निकल कर आया है। दरअसल ये शब्द पवन खेड़ा और पांधी के हैं, परंतु ये सोच राहुल गांधी के ही है। और अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी बताए कि अगर उनको सच में इज्जत है, अगर उनके मन में सच में रिस्पेक्ट है, सम्मान है अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, तो अभी तक क्या कार्रवाई की गौरव पांधी पर, क्या कार्रवाई की उन्होंने ऐसे प्रवक्ताओं पर जो बार बार इस प्रकार की शब्दावली बोलते हैं, पर उनको संरक्षण दिया जा रहा है। क्योंकि एक परिवार के बाहर जो भी मां भारती के महान सपूत है, जिन्होंने मां भारती के लिए, भारत माता के लिए योगदान दिया है, उनको अपमानित करना ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है। चाहे वो अंबेडकर जी हो, चाहे वो पटेल जी हो, चाहे वो सावरकर जी हो, या चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। शहजाद पूनावाला को आपने सुना। वहीं गौरव पांधी ने अटल जी के बारे में भले ही अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह का कोई विवादित बयान दिया हो। वो अक्सर विवादित बयान देकर सुर्खियां में बने रहते हैं। जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा था तो उन्होंने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए। दावा किया गया था कि इसमें गाय के बछड़े के खून का इस्तेमाल किया गया है। भारत बायोटेक और केंद्र सरकार ने इन दावों को
खारिज किया था। तो विवादित बयानों के लिए मशहूर हैं पांधी, और एक बार फिर से जो बयान उन्होंने दिया है उसको लेकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। अपनी पार्टी के नेता के ट्वीट पर छिड़े घमासान के बीच राहुल गांधी आज दिल्ली में अटल जी की समाधि सदैव अटल पहुंचे और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा राहुल गांधी राजघाट भी गए, जहां उन्होंने बापू को नमन किया, बापू को याद किया। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी अभी ब्रेक पर हैं। उन्होंने आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।